वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस। हम जानते हैं कि पार्टनर्स के जो अकाउंट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक हमारे पास क्या होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड का मतलब जो क्या रहती है सेम रहती है, इनमें हम एडजस्टमेंट जिन जिन की करते हैं सिर्फ इसमें कैपिटल शो करते हैं हमारे कितना बैलेंस है, उसके बाद हमने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की या कितनी कैपिटल हमने क्या की विड्रॉ की। लेकिन इसके साथ रिलेटेड और भी जितनी अगर हमारे अकाउंट फिक्स होते हैं फ्लक्चुएटिंग जितने की बाकी आर्गुमेंट्स रह गए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, या फिर रेंट सैलरी बोनस कमीशन, वो सब किसमें शो करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। तो इसमें जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या रहता है क्रेडिट रहता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या शो की जाती है कैपिटल शो की जाती है कि हमारे कैपिटल का क्या बैलेंस है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। सेकंड है हमारे पास गिव टू एग्जांपल इन विच फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर में चेंज। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेंज हो सकता है। ये हमारे पास क्या होती है दो कंडीशंस होती है। एक होती है जब हम एडिशनल कैपिटल क्या कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तभी उसको हम शो करते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं जब हम कैपिटल को क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये तो एग्जांपल है जिसमें हमारे फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है। थर्ड है डज पार्टनरशिप फर्म हैज ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कि हमारी पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है? नो, इसकी कोई भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है लिमिटेड होती है। हम देखते हैं कंपनी के केस में जिनकी जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है उसमें क्या होती है कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है लिमिटेड होती है अप टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। लेकिन पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर उनके बिजनेस में इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता तो अपने वो ड्यूज क्लियर करने के लिए अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं सेल आउट करते हैं। नेक्स्ट है इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड वेयर इज टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को किसमें शो करते हैं? हम ऊपर करके हटे हैं कि अगर हमारे फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल केस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम किसको शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को शो करते हैं। तो इट मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को किसमें शो किया जाता है अपने करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस साइड पे शो की जाती है? ये शो की जाती है डेबिट साइड पे शो की जाती है। नेक्स्ट है हमारे कुछ क्वेश्चन है असर्शन है रीजनिंग। हमारी सबसे पहली असर्शन क्या है एक्सपेंड मोर टाइम देन वाई इन द बिजनेस। जो हमारा एक्स है वो अपना टाइम डाइवर्शन वाई के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बिजनेस में दे रहा है, सो ही डिमांड सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ फॉर एक्स्ट्रा टाइम। उसने जो भी अपना एक्स्ट्रा टाइम लगाया है वो बोल रहा है कि मैंने अपने बिजनेस में ज्यादा काम किया, पार्टनरशिप फर्म में तुमसे ज्यादा डिवोशन दी है, तो मुझे 5000 पर मंथ सैलरी तुमसे ज्यादा चाहिए। लेकिन एज देयर इज नो डीड, इस केस में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 92 अप्लाइज नो सैलरीज अलाउड। बिल्कुल सही है कि अगर हमारे किसी भी पार्टनरशिप फर्म ने डीड नहीं बनाई होती उस केस में कोई सिर्फ एक ही चीज प्रोवाइड की जाती है दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके अलावा कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं होती कि जो कि हम ओरल केस में अप्लाई करते हैं। सेकंड होता है कि हमारी जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग की रेशियो है वो क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो इट मीन्स ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि एक्स जो पार्टनर है वो ज्यादा सैलरी डिमांड नहीं कर सकता, लेकिन जो इसको रीजन है वो क्या है ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा इज इट नॉट असेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल सही है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये असेंशियलिटी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमें पार्टनरशिप को बनाना चाहिए। ये किसी की रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई लॉफुल के अकॉर्डिंग नहीं बताया जाता कि डीड इज मस्ट, बट इट इज ओनली डिजायरेबल टू अवॉइड द जितने भी उनके बीच में ये डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ये पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। सेकेंड है इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड है ही नहीं है द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इज सॉल्व इन द कोर्ट। जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स होंगे वो कहाँ पे जाके सॉल्व किए जाएंगे कोर्ट में। अगर डीड है तो हम डीड के कहीं पे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, हम डीड की टर्म्स कंडीशंस देखेंगे उनके अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट आउट कर देंगे। इट मींस assertion is also right
रीजनिंग इज आल्सो राइट, बट जो रीजन है वो आर को डिफाइन नहीं कर रहा। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? इसमें ये चीज नहीं बताएगी कि पार्टनरशिप डीड क्यों डिजायरेबल है। इन्होंने बस एक स्टेटमेंट दे दी कि अगर डीड ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। नेक्स्ट हमारा सर्शन है ए इज ए स्लीपिंग पार्टनर। कल हमने डिस्कस किया था स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है कि जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट एंड शेयरिंग में उसका शेयर भी होता है, लेकिन वो बिजनेस के अफेयर्स में एक्टिवली इन्वॉल्व अपनी मर्जी से नहीं होता। उसका राइट जरूर है, क्योंकि पार्टनरशिप में, फर्म में, बिजनेस में हर एक पार्टनर का राइट होता है कि वो अपने बिजनेस ऑफ अकाउंट्स को किसी भी टाइम पे चेक कर सकते हैं। तो क्या है, ए एक स्लीपिंग पार्टनर है, सो ही वांट्स टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, बट बी ऑब्जेक्ट। इस केस में बी कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर है लेकिन जो उसका राइट रहेगा वो उसका राइट रहेगा ही। रीजन है ए इज ए स्लीपिंग पार्टनर, ही हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर है लेकिन फिर भी उसका पूरा राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टेक इनटू अकाउंट कर सकता है। तो हमारी रीजनिंग क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलती है कि गुडविल दो तरह की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरी हमारी क्या होती है, परचेज्ड गुडविल। अगर हमारी गुडविल परचेज्ड गुडविल नहीं है, मतलब कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब होता है जो अपने आप क्रिएट होती है ड्यू टू अवर एफर्ट्स। हमारा नेम एंड फेम की वजह से जो गुडविल हमारी क्रिएट होती है उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड, और इसकी वैल्यूएशन नहीं की जा सकती और इसीलिए इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते। दूसरी तरफ हमारी क्या है, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कहाँ होती है, जो किसी दूसरे पर्सन से खरीदी जाती है, उसका नेम और फेम यूज करने के लिए मुझसे परचेज करते हैं, तो इसको हमने परचेज किया होता है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में एज ए एसेट्स को शो किया जाता है अंडर द इंटेंजिबल एसेट्स। यहाँ पे क्या बोला है, इफ गुडविल इज नॉट परचेज्ड, गुडविल अकाउंट नॉट रेज्ड। हम गुडविल अकाउंट को रेज नहीं करते। अगर गुडविल अकाउंट को नहीं रेज करेंगे फिर उसको एसेट्स में भी शो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू पार्टनर्स। अगर गुडविल प्राइवेटली, पार्टनर्स प्राइवेटली क्या होती है, इनडायरेक्ट वे से पार्टनर्स को इनकमिंग पार्टनर दे दी, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बिल्कुल सही है। प्राइवेटली देने का मतलब ही क्या है कि कोई भी जो इनकमिंग पार्टनर है वो आके गुडविल शेयर कर रहा है लेकिन प्राइवेट वे से, तो इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास होती। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, हमारे 15। मिनिमम हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। इससे ज्यादा, इससे कम नहीं हो सकते। एक छोटा सा केस है इसके साथ रिलेटेड। सपोज करो ऑलरेडी पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 है, पार्टनर फिर भी एक नया पर्सन राम को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या वो पार्टनरशिप में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? वो उसको पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, सिर्फ 50। नेक्स्ट है व्हेन गुडविल इज नॉट गिवन इन द बुक्स। गुडविल हमारी बुक्स में गिवन नहीं है, बट इट हैज बीन इन्फर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ का क्या बोलते हो, हमारे एसेट्स के बेस पे वो हमें क्रिएट हो रही है, तो उस गुडविल को क्या बोलते हैं हम, हिडन गुडविल। जो गुडविल हमारी बुक्स में डायरेक्ट नजर नहीं आती, इंस्पाइट ऑफ दैट, तभी नेटवर्थ के बेस पे हम हिडन गुडविल की कैलकुलेशन क्या करते हैं, जितनी हमारी परचेज कंसिडरेशन होती है माइनस हमारी कितनी होती है, नेटवर्थ होती है, उससे जो ऊपर वाली अमाउंट होती है दैट इज नोन टू बी द गुडविल। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमारी पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स के साथ रिलेटेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।